वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। एचडी क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं सीरीज एक मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं बेसिक मतलब टॉपिक 1 से लेकर और टॉपिक वाइज सारा मैथ करा रहा हूँ आपको। इसमें बेसिक से लेकर मॉडरेट टू हाई लेवल मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। उसी सीरीज को आगे करते हुए आज हम लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11 है ये साझेदारी, जिसे पार्टनरशिप कहते हैं। वैसे तो दोस्तों ये एक थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। ये मेरा टॉपिक नंबर 11 है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हम अगला टॉपिक, साझेदारी, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, पहले हम पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वैसे तो ये टॉपिक टोटल अनुपात पर काम करता है, अनुपात समानुपात, जो हमारा अलग से टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, एक उसी से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन ये मैंने आपको अलग से कराना जरूरी समझा, क्योंकि अलग से हम जो भी चीज़ करते हैं तो हमारा फोकस केवल उसी चीज़ पर रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं आपको ये टॉपिक अलग से करा दूँ। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, पहले जान लेते हैं कि साझेदारी होती क्या है, ठीक है। अगर आप मान लें कि किसी भी आपके कोई भी आपने बिजनेस शुरू किया, आपने और आपके फ्रेंड ने मिलकर, ठीक है। एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है, कोई मोहन है, ठीक है, आपका फ्रेंड है। आप दोनों ने बिजनेस शुरू किया, आपने कोई भी पूंजी लगाई, मान लिया 1500 रुपये आपने लगाए थे व्यापार में, अपना व्यापार शुरू किया, मान लिया 1 साल के लिए व्यापार शुरू किया, 1500 लगाए थे आपने, 1 साल के लिए व्यापार शुरू किया तो 12 महीने के लिए, ठीक है, या 1 साल के लिए। और आपके दोस्त ने लगाए थे 1600 रुपये, उसने भी 1 साल के लिए लगाए थे, ठीक है, मतलब 12 महीने के लिए। तो पहले आप समझ लें इस टॉपिक को, ठीक है, फिर आसानी से सारा कुछ यही है। और तो आप मतलब टोटल ये अनुपात ही होता है। हमने कोई भी राशि लगाई कि आपने 10 रुपये लगाए, आपके दोस्त ने 5 रुपये लगाए, तो आपका दोनों के बीच में कम्बिनेशन क्या हुआ, अनुपात का क्या बनेगा कि आप लोगों ने कितनी कितनी राशि लगाई, तो आप लोगों ने राशि लगाई 2:1 के अनुपात में, ठीक है। 10 वाले का अनुपात 2, 5 वाले का अनुपात 1, इस तरीके से अनुपात में चलती है। और वही राशि का कॉम्बिनेशन निकलता है कि किस तरीके से हमने राशि का अपने यूज किया है, किसी ने ज़्यादा लगाई है, किसी ने कम लगाई है, तो उसको उसी के हिसाब से प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में लगा, लॉस होगा तो लॉस में लगा व्यापार में, ठीक है। अब इसका यहाँ पर देख लें, क्योंकि अनुपात है, बराबर के बराबर होता है, मतलब अनुपात हो या ऐसा हो, सेम वही पोजीशन रहती है हमारे क्वेश्चन की। तो हम क्या करते हैं, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, काट दिया, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, काट दिया, हमारा बचा 15 अनुपात है 16। तो आपने राशि 15 के अनुपात में लगाई थी और आपके फ्रेंड ने 16 के अनुपात में लगाई थी। मान लिया आपको साल में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो आपको प्रॉफिट होगा 15 पर 10 रुपये का 150, आपके फ्रेंड को प्रॉफिट होगा 16 पर 10 रुपये का 160, ठीक है। इस तरीके से हम साझेदारी निकालते हैं, पार्टनरशिप निकालते हैं, ठीक है। ये तो छोटी सी एक बात थी जो आपको समझनी चाहिए थी, समझने के लिए मैंने आपको कराई। और इस टॉपिक में 1-2 चीज़ें और ज़रूरी हैं जो आपको जानना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि 1/3 1/3 होता है, 2/3 2/3 होता है, और मतलब वही सिमिलर आधा 1/2 होता है, ठीक है। 1/3 ये हो गया, 2/3 ये हो गया, ये हो गया आधा, 2/4, ठीक है। ये तो सब आप लोग जानते होंगे, 2/4 2/4, ठीक है। 2/3 2/3, इन सारी चीज़ों को आप जानते होंगे, 2/3, ठीक है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे आसानी से, और बहुत ही ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो सारे लोग ही जानते होंगे आप, ठीक है। और इन्हीं मतलब 2-3 बातों पर ये टॉपिक चलता है, ठीक है। और 1-2 बातें और समझ लें इसमें, जैसा कि आपने किसी व्यापार में 1000 रुपये लगाए थे, आपने किसी व्यापार में 1000 रुपये लगाए थे 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए छोड़ दें, आपने किसी व्यापार में 1000 रुपये लगाए थे और आपके दोस्त ने 500 रुपये या 1000 रुपये लगाए थे,
कह दिया कि आपने जो व्यापार में अपने पैसे लगाए थे और आपके दोस्त ने फिर जो व्यापार में पैसे लगाए थे, व्यापार पूरा 1 साल के लिए था, ठीक है, ये आप पहले जान लें, व्यापार पूरा 1 साल के लिए था। तो आपने जो भी पैसे लगाए थे व्यापार में, और आपने तो लगाए थे पूरे 1 साल के लिए, ठीक है, लेकिन आपके दोस्त ने कोई भी पैसे लगाए थे व्यापार में, तो वो लगाए थे, अगर कह दिया कि 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो इस चीज़ को जानना जरूरी है। 4 महीने के बाद जब व्यापार में शामिल होगा, ठीक है, 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल होगा और 1 साल के लिए व्यापार था, तो वो व्यापार में कितने दिन के लिए रहेगा? 8 महीने के लिए, ठीक है। तो व्यापार में वो 4 महीने नहीं 8 महीने के लिए व्यापार में रहेगा, क्योंकि 4 महीने के बाद जब व्यापार में शामिल हुआ तो वो 4 महीने तो निकल गए और 1 साल का व्यापार था, तो वो 8 महीने के लिए व्यापार में रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये चीज़ समझ लें। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है नहीं और कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है, सीधे से क्वेश्चन पूछता है 3 4 5 टाइप के, वो मैं आपको सीधे कराने वाला हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है ए तथा बी ने क्रमशः 9,000 तथा 6,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 4500 रुपये का लाभ हुआ। तो दिया है एक कुछ रह गया इसमें, तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करने का कैसा क्या है और किस बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए तथा बी ने क्रमशः 9,000 तथा 6,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ये कोई ए है हमारा, ये बी है। ए ने लगाए थे 9,000, बी ने लगाए थे 6,000। ए तथा बी ने 9,000 6,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 4500 का लाभ हुआ, मतलब 12 महीने के लिए लगाए थे, ठीक है, और इनने भी 12 महीने के लिए लगाए थे। वर्ष के अंत में दे रहा है, मतलब 1 वर्ष की बात हुई होगी, चाहे 2 वर्ष हो, चाहे 4 वर्ष हो, चाहे 5 वर्ष हो, कितना भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ष के अंत में दिया है, ठीक है, क्योंकि वो उसे कटना ही है। जब यहाँ से कटेगा तो यहाँ से, जब जितना यहाँ लगाएंगे उतना यहाँ लगाएंगे, क्योंकि वर्ष के अंत में दिया 2 लगाएंगे तो 2 इधर लगाएंगे, 4 लगाएंगे तो 4 इधर, उसको तो कटना ही कटना है। 12 से 12 कट गया, क्योंकि सेम टाइमिंग है। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, संख्या हमारी बची 9:6। ये भी कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6। बहुत ही बेसिक तरीके से करा रहा हूँ आपको अभी। तो इनका अनुपात कितना आया दोनों का? 3:2। मतलब ए ने कोई राशि 3 के हिसाब से लगाई थी, बी ने कोई राशि 2 के हिसाब से लगाई थी, ठीक है, वही हुआ। इसका मतलब एक इससे ज़्यादा लगाइए ना, अगर इसको 3 के हिसाब से जोड़ें, 3 दूनी 6, 3 3 9, मतलब इससे 3 एक, मतलब 1 पॉइंट ज़्यादा लगाइए, वही हो गया, मतलब 3:2 हो गया। अब क्या दिया है? वर्ष के अंत में उन्हें 4500 का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में जो भी उन्हें लाभ हुआ, 4500 का लाभ हुआ। तो जब कोई चीज़ अनुपात में होती है, जब कोई उसका टोटल दे रखा है 4500 का लाभ, और यहाँ पर हमारा कितना निकल रहा है 3:2, 3 2 5 ए हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा इधर हमारा लाभ है 2:3:2 का, तो टोटल 5 ए हो गया, और इधर हमारा दिया है लाभ 4500 का, ठीक है। इसको काट देंगे, 5 नेम 45, 900, ए की वैल्यू आ गई हमारी 900, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमसे? बी का लाभ ज्ञात कीजिए। बी का लाभ ज्ञात करने के लिए बी का अनुपात 2 और ए का अनुपात 900। बी का लाभ यहाँ पर हुआ हमारा 9 दूनी 1800 रुपये, मतलब 1 साल में बी का लाभ 1800 रुपये हुआ। अगर यहीं पर ए का लाभ पूछ लेता तो ए वाला अनुपात लिख देते, मतलब ए इक्वल टू, ए का अनुपात है 3 और अनुपात का वैल्यू निकाली हमने 9, 3 नेम 27, 2700 हो जाता, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, इससे मैंने शुरुआत की हुई है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया XYZ ने कोई व्यापार 2100, 2200, 2300 रुपये लगाकर शुरू किया। XYZ 3 कस्टमर है कोई, उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, एक ने 2100 लगाया, एक ने 2200 लगाया, एक ने 2300 लगाया, ठीक है। और वर्ष के अंत में उन्हें 19,800 का लाभ हुआ। तो अब पूछ रहा है कि जेड का लाभ ज्ञात करो, ठीक है। वर्ष के अंत में 19,800 का लाभ हुआ, वही प्रोसेस सेम, एक्स वाई जेड तीनों को अनुपात में रख देंगे। ए ने एक्स ने लगाया 2100, वाई ने लगाया 2200, जेड ने लगाया 2300। ये कंडीशन जब होती है
इस कंडीशन में अगर हम काटते हैं वैल्यू तो उस तरीके से काटेंगे कि यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0, मतलब तीनों कंडीशन में सेम प्रोसेस अगर होगा, सेम वैल्यू अगर कटती होगी तो हम उसको काट देंगे, वरना अगर 2 में बराबर होगा तो नहीं काटेंगे, 2 में बराबर होगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है। और इसमें दिया यदि व्यापार में 19,800 का लाभ हुआ, क्या दिया, XYZ ने कोई व्यापार शुरू किया, इन्होंने टाइमिंग नहीं दी है, कोई वर्ष नहीं दिया, कोई महीने नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। अगर हम 1 वर्ष के लिए लगा लें मान लिया, ठीक है, तो सब में 1 वर्ष के लिए लगाएंगे। ठीक है। अगर 2 वर्ष के लिए लगा लें तो सब में 2 वर्ष के लिए लगाएंगे। अगर 2 महीने के लिए लगा लें सब में 2 महीने के लिए लगाएंगे। फ़र्क क्या पड़ने वाला हमें, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, फिर भी कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब कोई टाइमिंग नहीं दी है तो कोई भी टाइमिंग का यूज नहीं करेंगे, सीधे से हम उस राशि का यूज करेंगे जो हमें राशि दी हुई है। ठीक है। तो मैंने बोला था 2 0 यहाँ भी, 2 0 यहाँ भी, 2 0 यहाँ भी, तीनों कट जाएंगे। ये इनका अनुपात है कि इस अनुपात में इनने अपनी राशि को लगाया है। अब व्यापार में 19,800 का लाभ हुआ, टोटल इनका क्या हुआ, 21 और 22 और 23, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 2 4 और 2 6, 66 A का इनको टोटल लाभ हो रहा है। और उधर लाभ कितना हो रहा है वर्ष के अंत में, 19,800 का। ठीक है। पहले इसको 6 से ही काट दें, 6 3 18, 6 3 18, 6 एकम 6 एकम, 6 3 18 बचा 1, 6 3 18। ठीक है। अब आसानी से कट जाएगा, 11 3 33, 300, 1 अनुपात बराबर हो गया 300 के। अब क्या पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में जेड का लाभ ज्ञात कीजिए। जेड का लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जेड का अनुपात कितना दिया रखा है यहाँ पर, 23, जेड का अनुपात 23 तो ये आया था, जेड का अनुपात आया 23 और उसका एक अनुपात का मान कितना है, 300। ठीक है। तो जेड का लाभ पूछ रहा है, 2 0, 3 3 9, 3 दूनी 6, जेड का लाभ हुआ 6900 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बस यही अनुपात का ध्यान रखना है, कितने समय के लिए लगाया गया वो ध्यान रखना है। अब उस समय से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अब कराने वाला हूँ, तो आपको उसकी भी कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं वो सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ये तो थे बेसिक से 2 क्वेश्चन थे जिससे आपको मैथ का इस टॉपिक का लेखा जोखा थोड़ा भी जो भी है वो समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्या पूछना चाहता है और क्या करना चाहता है। इसलिए मैंने आपको कराए ये बेसिक से 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने 60,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। राम है कोई, इसने 60,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया तथा 5 माह बाद मोहन भी उतनी ही पूंजी लगाकर साझेदार बना। राम ने 60,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया था, लेकिन 5 महीने के बाद में मोहन भी उतनी ही पूंजी लगाकर, मतलब 60,000 रुपये लगाकर उसके व्यापार में साझेदार बना। कब, 5 महीने के बाद। यदि वर्ष के अंत में 9,500 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, वर्ष के अंत में 9,500 रुपये का लाभ हुआ तो मोहन का लाभ ज्ञात करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 5 महीने के बाद साझेदार बना है तो आगे बात चल रही है उतनी पूंजी लगाकर साझेदार बना वर्ष के अंत में। ठीक है, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है, वर्ष के अंत में। यहाँ भी दे भी सकता है कि 1 वर्ष के अंत में, लेकिन यहाँ वो ही समझेंगे हम। राम ने कोई व्यापार 60,000 रुपये लगाकर शुरू किया, 5 महीने के बाद मोहन उसमें साझेदार बना। 5 महीने के बाद जब साझेदार बना तो आगे कब तक के लिए साझेदार बनेगा, 7 महीने के लिए। ठीक है, 12 महीने 1 साल में होते हैं, वही इसमें वही एक ट्रिकी पॉइंट है और उसको हमने पकड़ लिया। ये हमारा राम, ये हमारा मोहन। ठीक है, राम और मोहन। राम ने 60,000 रुपये लगाए थे, कितने के लिए, 12 महीने के लिए। अब इसको लिखना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर 5 महीने के बाद पोजीशन, उन्होंने टाइमिंग की पोजीशन सेम नहीं रखी है, इसलिए हमको ये अब लिखना पड़ेगा। तो और क्या दिया है कि 5 महीने के बाद मोहन भी उतनी ही पूंजी लगाकर साझेदार बना। 60,000 रुपये लगाकर मोहन भी उतनी ही पूंजी लगाकर 5 महीने के बाद साझेदार बना। तो ये टोटल राम जो है वो 12 महीने के लिए व्यापार में शामिल है, तो मोहन 5 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो इसकी टाइमिंग क्या बची, तो इसकी कुल टाइमिंग बची 7 महीने की। ठीक है, 5 महीने के बाद शामिल हुआ है और ये टोटल 12 महीने के लिए शामिल हुआ है। तब ये टोटल कितने महीने के लिए बचा, लास्ट में 7 महीने के लिए शामिल रह पाएगा क्योंकि 5 महीने के बाद आया है और एक वर्ष में 12 महीने। ठीक है, यही बस सोचने वाला इसमें है। तो जो 60,000 है और इधर भी 60,000 है, सेम राशि है, सेम राशि से सेम राशि
कट जाएगी 12:7। ठीक है, अब क्या दिया, ये तो इनका प्रॉफिट आया दोनों का मिला के कि इतनी राशि 12 महीने के लिए उन्होंने अपलोड की और इन्होंने इतनी राशि 7 महीने के लिए लोड की। अब राशि से राशि मतलब कट गया, मतलब टोटल इनका आ गया तो 12:7 का आ गया इनका लाभ, जो कि हमें दिया 9500 के बराबर। तो 12/7 19 अनुपात बराबर होगा 9500 के। ठीक है, इनकी टोटल राशि 12 महीने के लिए थी, इनकी टोटल राशि 7 महीने के लिए थी। इसको काट पीट के 12:7 आ गया तो इसका ये लाभ ही आएगा। ठीक है, तो टोटल लाभ दे रखा है हमें 9500, इसको काटेंगे 19 पंजे 95, 1 अनुपात बराबर आ गया 500 के। क्वेश्चन में कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, केवल कंडीशन अप्लाई करनी थी। मोहन का लाभ पूछ रहा है, मोहन का लाभ कितना, अनुपात 7 है, मोहन का अनुपात 7 है। तो 500 की गुणा जब 7 से करेंगे, 7 पंजे 35, ये हमारा मोहन का लाभ आया, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इतना लेंथी क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उसको देख के बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, दिमाग को कुछ असंतुलन नहीं बैठाना है। ठीक है, बस कंडीशन अप्लाई कर दो, सीधे से और क्वेश्चन हल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, रवि व मोहन 50,000 व 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। एक हमारा रवि है, एक मोहन है। रवि ने लगाया 50,000, मोहन ने लगाया 40,000। रवि व मोहन ने 50,000 व 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि मोहन सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10%। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें इस क्वेश्चन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। पूछा है, मोहन सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% देना तय हुआ तथा वर्ष के अंत में 8,000 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में तो 8,000 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन जो मोहन था सक्रिय साझेदार होने के कारण, सक्रिय साझेदार का मतलब है इसने कुछ ना कुछ राशि एक्स्ट्रा लगाई होगी अपनी तरफ से, उसका उसने 10% मांगा है। ठीक है, तो टोटल लाभ हुआ 8,000 का। ठीक है, 8,000 का तो टोटल लाभ हुआ, लेकिन 10% इसने टोटल एक्स्ट्रा राशि लगाने की वजह से, सक्रिय साझेदार होने की वजह से इसने एक्स्ट्रा मांगा। जो प्रॉफिट यहाँ से होगा वो तो होगा, लेकिन टोटल लाभ जो होगा उसका 10% सक्रिय साझेदार होने के कारण मोहन का तय हुआ वर्ष के अंत में। ठीक है, तो पहले यहाँ से वो निकाल लें 0, तो यहाँ से तो सक्रिय साझेदार होने के कारण यहाँ से मोहन का लाभ आ गया 800 रुपये। तो बची हुई राशि कितनी बची, तो अब जो भी था बचा हुआ कुल लाभ कितना बचा, यहाँ से हमारा 7200 रुपये बचा। ठीक है, बस यही एक कंडीशन है इसमें समझने लायक। जैसे कि दिया है, मोहन सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% देना तय हुआ। मोहन ने कुछ ना कुछ राशि एक्स्ट्रा अपनी यूज की होगी या लगाई होगी या उसकी जगह होगी या कुछ भी होगी, इस वजह से उसने तय किया कि जो टोटल लाभ होगा उसका 10% तो मुझे चाहिए और बाकी जितना बचेगा वो अपना सेम मतलब जो भी होगा बांट लिया जाएगा। तो कुल लाभ का 10% उसने निकाला तो 80 आया, कुल लाभ का 10% 80 आया 8,000 का। तो बचा हुआ लाभ कितना था, बचा हुआ लाभ टोटल का कितना बचा हमारा, अब 7200 रुपये बचा। और यहाँ पर 50,000 और 40,000 लगाए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, यहाँ पर 5:4 बचा। ठीक है, अब यहाँ से 5 4 9 अनुपात बराबर हो गया 7200 के। ठीक है, यही तो लाभ बचा। वो तो 10% उसने अपने ले लिया 800 रुपये, लेकिन उस 800 को लेने के बाद में टोटल लाभ कितना बचा 7200 रुपये। और यहाँ से अनुपात कितना आ रहा है इनका 9A, दोनों का मिला तो 9A बराबर लिख देंगे, 9 अनुपात बराबर कर देंगे 7200 के, 9 8 72। ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, A की वैल्यू 9 8 72 800। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से आई 800। अब क्या पूछ रहा है, तो मोहन का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। पहले तो हम यहाँ से मोहन का लाभ निकाल दें। मोहन का अनुपात कितना है 4 अनुपात है और 1 अनुपात बराबर है 800 के। ठीक है, तो 800 3200 तो ये हो गया मोहन का। ठीक है, 3200 तो ये हो गया मोहन का लाभ, 3200 तो ये हो गया जो इन्होंने जो राशि अपनी लगाई थी। लेकिन सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% देना तय हुआ, तो वहाँ से उसको मिला था 800। ठीक है, सक्रिय साझेदार होने के कारण उसे 800 वहाँ से मिला था, तो 3200 और 800 4000 ये मोहन का कुल लाभ हुआ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग दौड़ाने की मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
अच्छा क्वेश्चन है, बस सक्रिय साझेदार होने का अगर 10% देना तय हुआ वो आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए तथा बी ने 4000 तथा 6000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, फिर करना है। ए तथा बी ने 4000 तथा 6000 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने के बाद ए ने अपने व्यापार में 2000 रुपये और लगा दिए तथा 7 महीने बाद बी ने अपनी राशि आधी कर ली। ठीक है, तो वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष के अंत में बंटवारा उनमें किस अनुपात में बटेगा। चलते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ए तथा बी दो साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं जिन्होंने अपनी राशि को 4000 तथा 6000 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। अब अगली कंडीशन पर चलते हैं। 4 माह बाद ए ने 2000 रुपये और लगा दिए। 4 महीने के बाद ए ने 2000 रुपये और लगा दिए। तो यहीं पर एक सोचने वाली बात है, 4 महीने के बाद जब उसने लगाए थे तो पहली जो राशि थी उसकी 4000 रुपये, वो 4 महीने तक तो चली होगी। ठीक है, पहली राशि से उसका 4 महीने तो व्यापार चला होगा, लेकिन 4 महीने के बाद उसने 2000 रुपये और लगा दिए। ठीक है, 4 महीने तक उसका व्यापार चल गया, 4 महीने के बाद 2000 रुपये और लगाए, तो 4000 रुपये तो पहले थे, 2000 और लगा दिए, तो टोटल कितने हो गए 6000 रुपये। और ये कितने महीने के लिए होंगे, जब वर्ष की बात कर रहा है एक वर्ष की, तो 4 महीने तक तो चल गया व्यापार और बचे हमारे 8 महीने। ठीक है, ये 6000 रुपये 8 महीने के लिए होंगे। बस ये बात यहाँ पर समझ में आ गई कंडीशन, तो बस क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं रहा। सेम ऐसे ही करते हैं। तथा 7 माह बाद बी ने अपनी राशि आधी कर ली। ठीक है, तो 7 महीने तक तो बी की 6000 रुपये की राशि चली थी, अब उन्होंने अपनी राशि आधी कर ली। 6000 रुपये थे, आधी कर ली, 3000 रुपये कर लिए। अब ये 3000 रुपये कितने महीने चलेंगे, जब 7 महीने कर गया है व्यापार तो बचे 5 महीने, तो ये अगले 3000 रुपये 5 महीने के लिए चलेंगे। ठीक है, बस ये कंडीशन है इसमें, और कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि 4000 रुपये लगाए थे और 4 महीने के बाद उसने 2000 रुपये और लगा दिए, तो वो 4000 रुपये तो 4 महीने ही चले। ठीक है, अब 4 महीने चलने के बाद में महीने बचे हमारे 8, अब उस 8 महीने के लिए जो राशि चलेगी 4000 पर 2000 रुपये और लगाए, तो 4000 और 2000 6000 रुपये वो 8 महीने के लिए चलेंगे। सेम इधर 7000 रुपये 6000 रुपये 7 महीने के लिए, 7 महीने के बाद उसने राशि आधी की है ना, 6000 रुपये तो पहले 7 महीने के लिए चलेंगे। अब उसने राशि कर ली अपनी आधी, 3000 बचे, उन 3000 को वो कितने महीने चलाएगा, 7 महीने पहले चला जाएगा, लेकिन अगले बचे वर्ष के लिए 5 महीने। ठीक है, तो यहीं से इसका कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप काट पाओ, अगर हम सक्षम हो उस चीज़ को ऐसे ही सॉल्व करने में, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सीधे थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कैसे बढ़ा देता हूँ, इसको गुणा करके आपस में जोड़ दो, इसको गुणा करके आपस में जोड़ दो। 4 चौक 16 प्लस 8 छंग 48 3 0। ठीक है, अनुपात है 5 छक 7 छंग 5 छक नहीं 7 छंग 42 7 छंग 42 3 0 प्लस, बीच में प्लस है, 5 3 15 3 0। ठीक है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, अनुपात के बराबर रख दो, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16 3 48 16 चौक 64 1 2 3 0 42 और 15 40 15 55 57 1 2 3 0। इन 3 0 से 3 0 काट दिया, उनका अनुपात, जिस अनुपात में राशि उनकी बटेगी वो अनुपात होगा 64:57। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, 64:57। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एबल थे इसको करने के लिए, आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप कर सकते हैं, तो यहाँ भी कर सकते थे। यहाँ 3 0 हैं पहली कंडीशन में, यहाँ भी 3 0 हैं, काट दिए। यहाँ 3 0 दूसरी कंडीशन में, यहाँ भी 3 0 हैं। 4 चौक 16 8 छंग 48 16 और 48 64 7 छंग 42 5 3 15 42 और 15 57। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये, बस आपको यही कंडीशन यहाँ पर थोड़ी दिमाग में रखनी है और समझनी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी तथा क्यू ने 5:6 के अनुपात में राशि लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, पी और क्यू हैं, कोई दो हिस्सेदार हैं, पी और क्यू, उन्होंने 5:6 के अनुपात में अपना व्यापार शुरू किया। 5:6 के अनुपात में व्यापार शुरू किया। अब क्या आगे क्या दे रहा है,
8 माह बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। अब अगली कंडीशन क्या है, यहाँ तो व्यापार शुरू किया, 8 महीने बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है, तो मतलब पी की जो भी पूंजी थी वो 8 महीने चली, ठीक है, 8 महीने के बाद ही उसने वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रहा, 8 माह के बाद उन्होंने अपनी पूंजी वापस ले ली तो 8 माह के लिए लगाई, और यहाँ पर कोई पूंजी दी नहीं है, तो बात केवल 8 महीने के लिए ही हुई है क्वेश्चन में, इसलिए 8 महीने पर ही बात करेंगे। पूछ रहा है 5:6 के अनुपात में राशि लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, 8 माह बाद पी ने अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 महीने तक तो चली थी उसकी पूंजी, अब वो वापस ले ली, वो कुछ नहीं, कोई आगे कोई कंडीशन दी नहीं है कि आगे लगाई या नहीं लगाई। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। जब पी ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए लगाई तो क्यू ने अपनी पूंजी किसी न किसी समय के लिए लगाई होगी, मान लिया एम महीने के लिए लगाई। अब क्या दे रहा है, यदि वर्ष के अंत में लाभांश जो है 5:9 के अनुपात में हो तो सीधा इसके बट्टे में इसको कर देंगे, जब अनुपात निकालते हैं P अपॉन Q, और P अपॉन Q की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें इधर दे रखी है 5 × 8 अपॉन 6 × m, ठीक है। ये तो हमारी कंडीशन क्वेश्चन से कोई इससे आई जो हम सॉल्व कर रहे हैं आंसर से। और एक कंडीशन हमें क्या दे रखी है, P अपनी पूंजी वापस ले लेता है वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो, तो इसको बराबर रख देंगे 5/9 के, ठीक है। P अपॉन Q की जो वैल्यू है जो हमने निकाली है वो उसको हम 9 के बराबर रख दें, 5:9 के बराबर रख देंगे, 5:9 के बराबर रख देंगे, क्योंकि लाभांश हमारा वही है और इधर हमारा टोटल लाभांश आएगा 5, कोई 5:6 के अनुपात में कोई राशि थी और P ने अपनी पूंजी 8 महीने बाद वापस ले ली मतलब तो 8 महीने तो लगी थी पूंजी उसकी, और Q का कोई टाइम नहीं दिया उसने कितने समय के लिए लगाई, ठीक है। तो इसके अनुपात में ये सामने से सीधे से रख दे तो वही हमारा हो जाएगा, सीधे सीधे काट देंगे, बराबर के दोनों साइड हैं, 5 से 5 कट गया, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 2 से काट दो, क्योंकि हमें 9 भी काटना है, 2 चौक, ठीक है, 2 से काट दो क्योंकि हमें 3 भी रोकना है यहाँ, 2 चौक 8, 2 3 6, ठीक है। अब 3 से 3 3 9, अब हमारा यहाँ क्या आया निकल के, P अपॉन Q का कोई रोल ही नहीं रहा इसमें, P अपॉन Q की वैल्यू तो हमने यहाँ लिख दी, हमारा यहाँ बचा 4/m, यहाँ बचा 4/m बराबर 1/3। यहाँ से जब m की वैल्यू लगाएंगे हमें वही निकालना है ना, Q ने कितने समय के लिए अपनी राशि नोट की, तो 4 3 12 महीने, मतलब 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए इन्हें अपनी राशि लगाई, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख कर घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को सीधे से सॉल्व करना है। एक अनुपात तो हमें दे रखा है और इसके भी बराबर अनुपात हमें यहाँ दे रखा है, तो हमें पहले उस अनुपात को कितने समय के लिए उन्होंने नोट की, कितने समय के लिए लगाई थी वो राशि, उतना समय का अनुपात निकाल के उस वाले अनुपात के बराबर रख देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमसे यही कह रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 30,000 रुपये 8 माह के लिए लगाए तथा बी ने कुछ पूंजी लगाकर, अब यहाँ पर बी की कुछ पूंजी पता नहीं हम लोगों को कितनी पूंजी लगाई है, कुछ पूंजी लगाकर 6 माह के लिए व्यापार में रहा। अब यहाँ पे उसकी पूंजी नहीं पता, लेकिन ये 6 माह के लिए व्यापार में रहा। अंत में बी को कुछ लाभ का कुल लाभ का 7/11 लाभ मिला, तो बी ने कितना धन कमाया, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी ने व्यापार प्रारंभ किया, ए बी, ठीक है, ए और बी ने व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 30,000 रुपये 8 माह के लिए लगाए, 30,000 रुपये 8 माह के लिए लगाए, और बी ने कुछ रुपए, मतलब कुछ रुपए कितने, 30,000 रुपये 8 माह के लिए रहा, बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 माह के लिए व्यापार में रहा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 6 माह के लिए व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 7/11 लाभ मिला। इसको यहाँ समझ लें, बी को कुल लाभ का 7/11 लाभ मिला, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे कराए हैं। तो इसमें क्या करते थे, जो कुल लाभ होगा वो 11 होगा और ये 7 होगा जो बी की वैल्यू होगी, ठीक है।
जब कुल लाभ यहाँ पर हमारा कुल लाभ हमारा 11 हुआ और इसमें बी का लाभ जब 7 है तो ए का लाभ कितना बचेगा, 4 बचेगा, 7 4 11। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो दे रखा है। में बी को कुल लाभ का 7/11 लाभ मिला, इस तरीके से नहीं करो तो बी को मिला इक्वल टू कुल का 7/11 ऐसा करते हैं। ठीक है, तो बी अपॉन कुल 7/11 इस तरीके से करते हैं। बराबर के साइड जो भी वैल्यू जिसके सामने होती है उसकी वैल्यू आती है। तो बी का हिस्सा 7 है, कुल 11 है, तो ए का हिस्सा 4 बचा। ठीक है, 7 4 11। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करें आप, ये आपके अब रिवीजन में होगा। पूछ रहा है तो बी ने कितना धन कमाया। अब यहाँ से आर की वैल्यू पूछ रहा है, बी ने कितना धन कमाया। यहाँ से अगर हम ए अपॉन बी कर दें, ठीक है, ए अपॉन बी कर दें, क्योंकि वहाँ भी ए की और बी की टोटल वैल्यू पता है, यहाँ भी ए और बी की टोटल वैल्यू पता है। तो ए अपॉन बी की जगह कितना आ जाएगा हमारा 30,000 8 माह के लिए डिवाइड बाई कितनी राशि है वो 6 माह के लिए, और इसको हम बराबर रख दें किसके, ए अपॉन बी के, मतलब 4/7 के। ठीक है, कुल लाभ का 7/11 लाभ बी ने कमाया, तो बी को कितना मिला, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल दी, और ए और बी की एक्चुअल वैल्यू हमें यहाँ से क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये है, और वहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू 7 और 4 है, तो दोनों को बराबर रख दें। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो कुल लाभ के बराबर ही होगी, क्योंकि कुल लाभ यहीं से कमाया होगा, तभी तो यहाँ लाभ का अनुपात इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ समझने की है। अब इसको काट दें, कैसे काट दें, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 1 2 3, 1 2 3। इसको एक लाइन इधर बढ़ा लेते हैं थोड़ा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा 5000 गुणा 8 बटे में आर इक्वल टू 4/7। ठीक है, इसको हम सीधे सीधे काट दें, 4 दूनी 8 कट जाएगा, कट गया। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो आर एकम आर इक्वल टू 50, 5 दूनी 10, 1 2 3 0 और हैं, और इसकी गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 7 एकम 7, 1 2 3 4। ठीक है, तो आर ने टोटल कितनी राशि निवेश की थी 6 महीने के लिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 70,000 रुपये आर ने अपनी वैल्यू बी ने अपनी वैल्यू 6 महीने के लिए निवेश की थी, और जो कि पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसमें एक समझने लायक बस यही है, बी का कुल लाभ 7/11 के बराबर है। ठीक है, तो वहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों ये अगला क्वेश्चन और आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन मैंने ये लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसको जितनी बार आप इम्पोर्टेंट लगा लें उतना कम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता नहीं क्या क्या इम्पोर्टेंट, जो भी आप समझें उसे, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादातर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी हाई लेवल का, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आप जितना ये क्वेश्चन लंबा है, इतना बड़ा है, उसको देख कर आप इतना कन्फ्यूजन में ना हो, इतना परेशान ना हो। बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है ये, 1 नंबर बिल्कुल चुटकियों में देकर जाता है। किस तरीके से ए बी सी ने मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए बी सी तीनों की कंडीशन लिख ली। व्यापार प्रारंभ किया था 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सीधे करते चले जाएंगे। 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी वापस ले ली। एक वर्ष बाद सी ने अपनी अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। ठीक है, 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। तो 8 का 50% कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। 50% होता है 1/2 और 2 चौक 8। ठीक है, 4 हुआ। तो 1 वर्ष बाद ली, 1 वर्ष के लिए तो चला, लेकिन 50% राशि वापस ले ली, तो टोटल राशि कितनी बची, 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो क्या दिया, और लास्ट में एक टर्म क्या दिया, 2 वर्ष बाद कुल, चलो उसको छोड़ो, क्या दिया, पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। सी की टोटल पूंजी लगी थी 8। 50% 8 का 50% होता है 4। 50% होता है 1/2, 1/2 होता है 4 8 का। ठीक है, 50% पूंजी वापस ले ली, तो 4 तो बची। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं।
अब क्या दिया है, तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। ए की पूंजी ए है 5 है, तो 5 का हम 60% निकाल लें। 5 का 60% कितना बचेगा, 5 से कम 5 दूनी 2 3 5 का 60% 1 0 से 1 0 2 3 5 दूनी 2 3 6 3 5 का 60% 3 5 का 60% 5 छक्के 30। कभी कैसी कैसी कन्फ्यूजन पड़ जाती है, इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती। ठीक है, 5 का 60% कितना हुआ 3। 5 का 60% जब 3 हुआ तो क्या दिया है, ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। कब लगाई थी, 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 1 वर्ष बाद की बात चल रही, 1 वर्ष बाद 60% पूंजी और लगा दी, 60% होता है 3। ठीक है, 2 वर्ष बाद कुल लाभ को तीनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो 2 वर्ष की बात चल रही है, तो इसकी राशि तो टोटल 2 वर्ष के लिए लगी, फिर इसकी राशि टोटल 1 वर्ष के लिए और लगी, इसकी राशि टोटल 1 वर्ष के लिए और लगी। ठीक है, 1 वर्ष और 1 वर्ष 2 वर्ष हो गया। यही कह रहा है, पहली राशि उन्होंने 5 लगाई थी 1 वर्ष के लिए, 8 लगाई थी 1 वर्ष के लिए। फिर उन्होंने 5 का 60% क्या बोल रहा है, पूंजी का 60% राशि और लगा दी। सॉरी, जब पूंजी की 60% राशि और लगाएंगे तो 5 तो पहले थी, 60% हुआ 3, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 60% और लगा दी ना, जब 5 तो पहले ही थी और 60% और लगा दी, 60% होता है 3, 5 पहले थी 3 और लगा दी, मतलब 8 लगा दी, वो भी अगले साल के लिए। ठीक है, और इधर क्या था, 50% पूंजी वापस ले ली, तो यहाँ 4 बचा 8 का 50%, और वो भी कितनी रहेगी 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए ये पूंजी लेगी, 1 साल के लिए ये पूंजी लेगी, 2 साल हो गया। 1 साल के लिए ये लगी, 1 साल के लिए ये लगी, 2 साल हो गया। लेकिन बी की कोई कंडीशन नहीं दी है, तो बी का सीधे से हम लगा देंगे 2 साल, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है। पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद कुल लाभ को तीनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये क्या हुआ, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 5 13। ठीक है, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 4 12। ठीक है, तो ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनको 2 वर्ष के बाद 13:12 के अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा इन तीनों में, जो कि हमारा राइट आंसर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ साझेदारी पार्टनरशिप टॉपिक यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ज़्यादा हाई चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बेसिक है, इजी है, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर हाल में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए इस टॉपिक को कराना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कंटेंट समझ आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर। और अगर बेसिक से आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल मैथ, तो नंबर सिस्टम से लेकर आज ये हमारा 11वां टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 11 टॉपिक में मैंने आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक कराए हैं, एलसीएम एचसीएफ से लेकर और प्रॉफिट लॉस, SI CI भी करा दिया है, परसेंटेज कराया है। बिल्कुल ना बेसिक से आपको कुछ भी नहीं आता तो आप 0 से अगर स्टार्ट करेंगे फिर भी आपका मैथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासतौर से यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए मेरा ये कंटेंट इनफ है आप लोग के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से, इस जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बस थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर हो सकती है, लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, वो आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, वो सारा कुछ आपका रिवीजन से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बने रहें चैनल के साथ।